स्वागत है आप सबको आज की इस हिंदी वीडियो में। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, जो विषय का नाम था हमारा बैजू बावरा, तो आज उसको हम फिर उसके बाद वाले हिस्से को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा विषय का नाम था क्या? बैजू बावरा। बैजू बावरा, जैसे कि हम जान चुके थे, बैजू बावरा बैजू एक 12 साल का बच्चा था जो कि तानसेन के अत्याचार का शिकार होते हुए हुआ था और उससे वो प्रतिशोध लेना चाहता था। इस प्रतिशोध में उसकी सहायता करने के लिए उसे हथियार देने की प्रतिज्ञा उसके गुरु हरिदास ने की थी। तो ये जो बैजू बावरा था उसका नाम था बैजनाथ मिश्र, जो कि आगे चलकर एक प्रसिद्ध गायक बना। तो जब हरिदास आए बैजू बावरा की सहायता करने के लिए, उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा की उसे ऐसा हथियार देंगे जिससे वो तानसेन से अपने पिता का मृत्यु का प्रतिशोध ले सकता है, मगर उसके लिए उसे 12 साल तक की तपस्या करनी होगी। तो इसके लिए 12 साल तपस्या करने के लिए बैजू राजी हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, आइए आज जानते हैं। तो आप सब पन्ना निकालिए 28। ऊपर की घटनाओं को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई नगर बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। आज बैजू बावरा हो चुका था और गान विद्याओं में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू भर चुका था और ताने में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध रह जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे और वाह वाह करते थे। समा बन जाता था। तो ये जो 12 साल की समय की एक समय होती है, कुछ कम समय नहीं होती। इस 12 साल के समय के अंतर में बहुत सी चीजें बदल जाती है। जैसे कि 12 साल बीत गए थे, बैजू का छोटा बच्चा था, अब वो जवान हो चुका था। जगत में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। कई बस्तियां, जहाँ पर कई बस्तियां थे वो उजड़ गई थी, कहीं पर नई नई बस्तियां नगर बस गए थे। जो बूढ़े थे वो मर चुके थे, जो छोटे बच्चे थे वो जवान हो चुके थे और जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके थे। बैजू में भी परिवर्तन आ चुका था, वो आज बावरा हो चुका था। बावरा का मतलब आप सब जानते हैं, बावरा का मतलब होता है दीवाना होना या फिर पागल होना। किसी भी चीज की चाहत अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए उसे दीवानगी कहते हैं या फिर बावरापन कहते हैं। बैजू भी बावरा हो चुका था। दिन पर दिन वो गान विद्या में पारंगत हासिल करता जा रहा था। उसकी गाने में आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। मोहिनी का मतलब होता है जादू। जादुई शक्ति आ गई थी, उससे वो लोगों को आकर्षित कर सकता था अपने गान विद्या से। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, पशु पक्षी तक मुक्त रह जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे और वाह वाह करते थे। समा बन जाता था। तो क्या होता था, जब बैजू गाना गाता था तो उसके गाने में एक जादुई शक्ति आ गई थी, जो कि लोगों को पत्थर तक को पिघला देता था। पशु पक्षी तक की उसके गाना सुन के मन मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते रहते थे। जैसे हम सब कहते हैं, जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान थे, जब बांसुरी बजाते थे तो गाय, जितने गाय थे, मोर नाचने लगते थे, गाय आके उनके चारों तरफ झूमते थे। उसी तरह बैजू भी पूरा गान विद्या में इतना पारंगत हो गया था कि जब वो गाता था तो उसे एक समा बन जाता था। समा बन जाता था मतलब माहौल बन जाता था। समा बनना का मतलब होता है माहौल बनना। एक माहौल बन जाता था, गाने का माहौल बन जाता था। एक दिन हरिदास हंसकर कहा, बेटा मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। इस तरह 12 साल बीत जाने के बाद एक दिन हरिदास, जो कि बैजू के गुरु थे, उन्होंने हंसकर उसे पास बुलाया और हंसकर कहा, बेटा मेरे पास जो भी था मैंने तुम्हें दे चुका, अब तुम पूर्ण गंधर्व हो चुका है। गंधर्व क्या कहते हैं, किसे कहते हैं?
और नृत्य में पारंगत। नृत्य में पारंगत पुरुष। गान और नृत्य में पारंगत पुरुषों को गंधर्व कहा जाता है, जो कि बहुत सुंदर होते हैं, जो कि आसमान में या फिर स्वर्ग में रहते हैं। जिस तरह अप्सरा है बहुत खूबसूरत होते हैं और गान और नृत्य में बहुत पारंगत होते हैं, उसी तरह पुरुष जो पुरुष बहुत सुंदर होते हैं, गान और नृत्य में पारंगत होते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो यहाँ पर हरिदास ने बैजू को गंधर्व से तुलना की है, क्योंकि वो गान विद्या में बहुत ही पारंगत हो चुका था। बैजू हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कृतज्ञता के भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर शीश रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन जन सिर से ना उतरेगा। जब हरिदास ने कहा कि मुझे तुम्हें जो देना था मैंने दे चुका, तब बैजू का मन कृतज्ञता से भर गया। वो हरिदास से प्रणाम करते हुए कहा कि आपका उपकार मैं जन जन तक नहीं चुका सकूंगा। तब हरिदास ने कहा, हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। हम सब जानते हैं, जो पहले जब गुरु शिक्षा देते थे शिष्यों को, तब वो गुरु दक्षिणा कुछ लेते थे। इसी तरह बैजू के गुरु थे हरिदास, जिन्होंने उसे गान विद्या की शिक्षा दी थी। जब 12 साल तक गान विद्या की शिक्षा देने के बाद जब उसका शिक्षा संपूर्ण हुआ, तब हरिदास ने कहा कि मैं तुम्हें जो देना था दे चुका हूँ, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब बैजू जब कृतज्ञता का सिर झुकाकर बोला कि मैं जन जन तक आपका उपकार नहीं चुका सकता, तभी हरिदास ने अपनी गुरु दक्षिणा की मांग की। गुरु दक्षिणा की मांग के रूप में उन्हें उसे प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। जब बैजू प्रतिज्ञा कर रहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इतना तक कहा है, तभी वाक्य को पूरा करते हुए हरिदास ने कहा कि मैं अपने गान विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? गान विद्या सीखा है हरिदास, मगर उसने यह प्रतिज्ञा भी ले गए कि उस गान विद्या से वो किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही बैजू का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाद परे भागते दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंड कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पिसे और रक्त की घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुख से एक भी शब्द ना निकला। जब यह सुना, बैजू का लहू सूख गया। ये मुहावरा होता है लहू सूखना, मतलब अचानक आपका अगर किसी भी एक विपदा जिसके आप आशा ना करते हो, वो विपदा अचानक आप पर गिरे तो उसे लहू सूख जाना कहते हैं। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसको जैसे लगा कि जो सफलता इतने सालों तक जो वो तपस्या कर रहा था और सफलता उससे और कुछ ही दूरी पे थे, उसी समय सफलता के पास आते आते सफलता उससे दूर उसके आंखों से ओझल हो गई। उसके तपस्या पर पानी फिर गया भी एक मुहावरा होता है जिसका मतलब असफल हो जाना। वो रक्त के घुट पीकर रह गया। ये भी रक्त के घुट पीकर मतलब कुछ ना कर पाने का जो एहसास होता है, उसे रक्त का घुट पीना कहते हैं। उसे लगने लगा, गुरु ने उसे हथियार के रूप में एक छुरी तो पकड़ाई, लेकिन उस छुरी में तेज धार नहीं था। वो कुंद किया गया छुरी था। कुंद का मतलब होता है जिसमें धार ना हो, कुंद धार ना हो। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा कि इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगरी की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्धावस्था को प्राप्त होकर अपने आप को भूल गए और किसी का साहस न हुआ कि इससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक
बाजार में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल में से तेज की किरणें फूट फूट कर निकल रही थी, जिसमें जादू था, मोहिनी थी और मुक्त करने की शक्ति थी। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, ना हथकड़ियों की, ना अपने बल की, ना अपने कर्तव्य की, ना बादशाह की हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत का मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं को समुद्र धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे कि समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीर से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ आने की प्रेरणा कर रहा है, और उसकी इच्छा की अवहेलना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये जो घटना थी हरिदास और बैजू की घटना के कुछ दिन बाद आगरा शहर की बात है। तो आगरा शहर में एक नवयुवक साधु बाजार में गाते हुए जा रहा था। लोगों ने जब देखा कि एक नवयुवक साधु बाजार से गाता हुआ जा रहा है, उनको लगा कि इस साधु का मौत निकट आ गया है, मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि इसे शायद आगरा की रीति के बारे में पता नहीं है। तो लोग सोचे कि चलो ये तो इस साधु को हमें आगरा की रीति के बारे में बता देते हैं कि यहाँ सबको गाने की अनुमति नहीं है। यह बताने के लिए लोग जब उसके पास जाने लगे तो उसे क्या रीति के बारे में बताएंगे। उसको गाना सुन के वो लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए और उसके पीछे पीछे अपने आप चलने लगे। ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। जंगल की आग भी एक मुहावरा होता है जिसे आजकल हम अपनी भाषा में वायरल होना कहते हैं। वायरल जो कुछ भी चीज जब वायरल होता है कितने जल्दी सब लोगों के पास पहुंच जाती है, उसी तरह ये बात वायरल हो गई, जंगल की आग की तरह वायरल हो गई और जाकर जो अकबर बादशाह के सिपाहियों के पास पहुंची कि ऐसे एक साधु है जो कि आगरे के बाजार में गाता हुआ जा रहा है। उन्होंने भी अपनी कर्तव्य का बोध करते हुए हथकड़ी पकड़ के उसे पकड़ कर लेने आए, लेकिन जब आए उसको पकड़ कर दरबार में पेश करने के लिए उन लोग सारे सब कुछ भूल गए। उन्हें अगर कुछ शुद्ध रहा, कुछ भी चीज का शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध का मतलब होता है होश रहना। होश रहना, उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहा कि वो लोग सिपाही हैं, उनके कुछ कर्तव्य है, वो क्यों आए हैं, हथकड़ी क्यों लेके आए हैं, बादशाह ने उन्हें क्या हुक्म दिया है, बादशाह कौन है, किसी भी चीज का उन्हें होश नहीं रहा। वो लोग भी मस्त थे, सारे जन समुद्र भी मस्त थे, सब मस्त मौले उस गाने गाने वाला युवक साधु था उसके पीछे चलते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कि एक जन समुद्र चलता जा रहा है और उसे कुछ श्रोता मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। जैसे कि एक श्रोता का समुद्र चला जा रहा है और उसे कौन खींच रहे हैं, वो जो गाते गाते साधु धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, समुद्र के श्रोताओं का समुद्र धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा है। मालूम होता था जैसे समुद्र को ये नवयुवक साधु अपने आवाज की जंजीर से खींचते हुए ले जा रहे हैं, और उसका जो वो आवाहन है उसकी अवहेलना करने की किसी के मन में हिम्मत नहीं थी। अवहेलना मतलब अवज्ञा। और हिम्मत का मतलब होता है साहस। तो साधु के मन गाने के जंजीर से बंधे हुए श्रोताओं के समुद्र उसके पीछे पीछे जाते थे। किसी को भी हिम्मत नहीं था उस जंजीर को काट सके। तो अचानक क्या हुआ, गाना बंद हो गया। और गाना बंद हुआ तो मंत्रमुग्ध जो जन समुदाय का मंत्रमुग्ध थे उनका जो तांता टूटा। तांता का मतलब होता है जाल। जो जादुई जाल से, जैसे हम लोग जानते हैं जादूगर जब कुछ हमारे सामने करता है तो क्या कर रहा है हमें पता नहीं चलता है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो जो हमें दिखाना चाहता है वही हमें दिखता है। उसी तरह इसके गाना सुनकर सारे जन समुदाय मंत्रमुग्ध हो चुके थे और वो जादू में चले जा रहे थे। अचानक गाना बंद
एक तानसेन के महल के सामने में खड़े हुए। तब लोगों को होश आया, अरे ये बच्चा क्या किया, ये साधु क्या किया। दुख से पछताने लगे, सब हाथ मत रहे। हाँ, ये साधु अज्ञानवश मृत्यु के मुख में आ पहुंचा है। भोली भाली चिड़िया जैसे बिना कुछ ना समझकर अजगर के मुंह में अपने आप चले जाता है। इसी तरह ये नवयुवक साधु आगे के नियम के बारे में जाना, उसको पता नहीं है, अज्ञानवश वो आकर तानसेन के द्वार पर खड़ा है, इसकी मृत्यु आज निश्चित है, यह सोचकर जन समुदाय दुखी होने लगा। फिर उसी समय क्या हुआ, तानसेन बाहर निकला। तो आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे। इसमें से जितना आज हम पढ़े उसमें से कुछ शब्द हैं जो कि मुहावरे के रूप में व्यवहार किया जाता है। उन मुहावरे का अर्थ भी आज हम लोग जानेंगे। कुछ मुहावरे लिख लेते हैं। तो पहला मुहावरा जो हमारा है, पानी फिर जाना। पानी फिर जाना। पानी फिर जाना का मतलब होता है असफल होना। फिर आता है रक्त का घूंट पीकर रह जाना। रक्त का घूंट पीना मतलब अपने क्रोध को वश में करना। फिर आता है जंगल की आग। बहुत जल्द फैल जाना। इसी तरह कुछ शब्द आते हैं जिसका हम विलोम शब्द भी लिख सकते हैं। ये थे मुहावरे। अब लिखेंगे कुछ विलोम शब्द। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कुंद, तेज या फिर धारदार। श्रोता, वक्ता। तो ये सारे थे विलोम शब्द। तो आज के लिए आपके गृह कार्य है, आप ये जो मुहावरे आज जाने, इनको लगा के वाक्य बनाइए। आज के लिए गृह कार्य आपका है, उपरोक्त मुहावरा को व्यवहार करके वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।